आज डीएनए में हम सबसे पहले सड़कों को बंधक बनाने वाली सोच का विश्लेषण करेंगे। आज सुप्रीम कोर्ट ने किसान आंदोलन से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि विरोध के अधिकार के नाम पर किसी शहर का गला नहीं घोटा जा सकता। केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के विरोध में किसान पिछले लगभग 10 महीनों से दिल्ली की सीमाओं को बंधक बनाकर बैठे हुए हैं। इसमें भारत की अर्थव्यवस्था को हर दिन 3,500 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। सैकड़ों फैक्ट्रियां इसकी वजह से बंद हो चुकी हैं और कई बंद होने की कगार पर हैं। ऐसे लोग जो नोएडा और गाजियाबाद से नौकरी करने के लिए दिल्ली आते हैं, उन्हें अब आधे घंटे की जगह 2 से 2.5 घंटे का समय दफ्तर पहुंचने में लग रहा है। इतने समय में आप दिल्ली से आगरा आसानी से पहुंच सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद हमारे देश में अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर इसे जायज ठहराया जाता है। और आज सुप्रीम कोर्ट में इसी मुद्दे पर जोरदार बहस हुई। दरअसल किसान महापंचायत की तरफ से कोर्ट में यह मांग की गई थी कि कृषि कानूनों के विरोध में किसानों को दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने की अनुमति दी जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर ऐतराज जताते हुए 2 बड़ी बातें कही। पहली बात यह, किसानों ने पहले से पूरे शहर का गला घोंटा हुआ है और अब वो अदालत से चाहते हैं कि उन्हें शहर के अंदर भी धरना देने की मंजूरी दी जाए। इसे किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता, यह बात कोर्ट ने कही। दूसरी बात यह कही, किसान पहले हाईवे जैम करते हैं, फिर कहते हैं उनका प्रदर्शन शांतिपूर्ण है। कोर्ट ने पूछा कि क्या आंदोलन कर रहे किसान ये चाहते हैं कि शहर के लोग अपनी दुकानें बंद करके घर में बैठ जाएं? अदालत ने यह भी कहा कि किसानों को विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार है, लेकिन वो इसके लिए दूसरे नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकते। दुर्भाग्य की बात यह है कि जिन सड़कों को किसान बंद करके बैठे हैं वो टैक्स पेयर्स के पैसे से बनी हैं। आप जो पैसा टैक्स के रूप में सरकार को देते हैं, उनसे इन सड़कों का निर्माण होता है और इनकी मरम्मत भी जनता के पैसे से होती है। लेकिन यह कितना बड़ा धोखा है कि इसके लिए जनता पैसे भी दे रही है और इन सड़कों का इस्तेमाल भी नहीं कर पा रही है। भारत में लोगों को आंदोलन और विरोध प्रदर्शनों का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत हासिल है। संविधान का यही आर्टिकल लोगों को अभिव्यक्ति की आजादी का मूलभूत अधिकार देता है, लेकिन इस अनुच्छेद के सेक्शन 2 में इस बात का भी उल्लेख है कि अभिव्यक्ति और विरोध का अधिकार असीमित नहीं है। यानी यह अधिकार तब तक ही प्रासंगिक है जब तक इसकी वजह से दूसरे नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन नहीं होता। लेकिन लोकतंत्र और संवैधानिक अधिकारों के नाम पर चल रहे किसान आंदोलन की वजह से ऐसा ही हो रहा है। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और बहादुरगढ़ के इलाके इस आंदोलन से सीधे तौर पर प्रभावित हैं, जहां 2 से 2.5 करोड़ लोग रहते हैं, जबकि आंदोलन में हिस्सा लेने वाले किसानों की संख्या हजारों में है। सोचिए, इन किसानों की वजह से करोड़ों लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट सड़कों को बंधक बनाने वाली इस सोच पर कई बार सख्त टिप्पणी कर चुकी है। अक्टूबर 2020 को अदालत ने शाहीन बाग के प्रदर्शन पर कहा था कि सड़कों को बंद करके विरोध करने का अधिकार किसी को नहीं है। इसके बाद इसी साल फरवरी के महीने में कोर्ट ने कहा था कि विरोध का अधिकार किसी भी जगह और किसी भी समय लागू नहीं होता। फिर अप्रैल के महीने में अदालत ने कहा था कि किसान हाईवे बंद करके नहीं बैठ सकते और सरकार को इसके लिए कदम उठाने चाहिए। कोर्ट ने यही टिप्पणी 30 सितंबर और फिर आज की सुनवाई में भी की है। डीएनए में हम लगातार इस विषय को उठाते रहे हैं और हमने शुरुआत से यह खबर आपके लिए लेकर के आए हैं। आपसे यह भी कहा था, अब हमारे देश को बंद करने की जगह शुरू करने की परंपरा पर जोर देना चाहिए। आज हमने डीएनए के कुछ पुराने और महत्वपूर्ण अंश आपके लिए निकाले हैं, जिन्हें देखकर आपको पता चलेगा कि जो बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है, वो बात हमारे देश के लोग कब से कह रहे हैं। देश की प्रगति के ये वो स्पीड ब्रेकर हैं जो सुप्रीम कोर्ट की भी बात नहीं मानते। 9 फरवरी 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने आंदोलनकारियों को यह फिर से बताया था कि आपके प्रदर्शन की आजादी का अधिकार हर जगह और हर समय लागू नहीं होता और सार्वजनिक जगहों को लंबे समय तक घेर कर नहीं रखा जा सकता। इन लोगों को लगता है कि देश को बंद करके ही अपनी मांगें मनवाई जा सकती हैं। जब तक देश की संपत्ति, देश की जनता की संपत्ति को तोड़ फोड़ नहीं देंगे, उसमें आग नहीं लगा देंगे, उसे रोक नहीं देंगे, चक्का जाम नहीं कर देंगे, तब तक इन सब लोगों को लगता है कि उनकी मांगें नहीं मानी जाएंगी। जो 1 घंटे का रास्ता होता है, इट टेक 3 आवर्स। प्रदर्शन करने का अधिकार है, वो सब बात ठीक है, लेकिन प्रदर्शन करने का ये अधिकार नहीं है कि रोड जाम कर दो, आप पब्लिक को परेशान करो। हमें कोई आपत्ति नहीं कर रहे हैं, ठीक है, वो अपने हक के लिए लड़े, हम भी अपने हक के लिए लड़ते हैं, लेकिन क्या है, पब्लिक को परेशानी नहीं होनी चाहिए।
ये भी इसी देश के नागरिक हैं, ये भी इसी देश के वोटर हैं। इनमें से बहुत सारे लोग टैक्स भी देते हैं। इनके टैक्स से ये देश चलता है, ये सरकार चलती है, और इनके भी उतने ही अधिकार हैं जितने कि आंदोलनकारी किसानों के अधिकार हैं। किसान आंदोलन का अधिकार लोगों के सड़क पर चलने के अधिकार के आड़े आ गया है और दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर 26 नवंबर 2020 से किसान आंदोलन चल रहा है। देश का सबसे लंबा नेशनल हाईवे नंबर 44 इसकी वजह से बंधक बना हुआ है। सिंघू बॉर्डर पर किसान आंदोलन के नाम पर सड़क बंद है और इसकी वजह से आसपास के गांवों की गलियों में ट्रैफिक जैम लग रहे हैं। गांव में रहने वाले लोग जो हैं वो बहुत परेशान हैं। कई लोग इनमें किसान भी हैं। इन गांवों में सुबह शाम के ट्रैफिक जैम ने इन किसानों का जीना मुश्किल कर दिया है। अभी पहले से डबल टाइम लगता है। पहले 1 घंटे में पहुंच जाते थे, अब 2 घंटे लगते हैं। पब्लिक परेशान हो रहे हैं। इसमें पब्लिक का क्या कसूर है? हम पब्लिक को जाने आने के देखो 1 घंटे से मैं जाम में फंसा हूँ। और आप में से ज्यादातर लोगों को शायद ये बात नहीं पता होगी कि भारत में हर साल जितने भी नॉन लेदर शूज यानी बिना चमड़े वाले जूते बनते हैं, उनमें से 60% जूतों का उत्पादन इसी जगह यानी बहादुरगढ़ से होता है। लेकिन किसान आंदोलन की वजह से इनका उत्पादन घटकर अब सिर्फ 10% रह गया है और उस उद्योग को अब तक 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। अब इस उद्योग से अपनी रोजी रोटी चलाने वाले लोगों को यह आशंका है कि अगर किसान टिकरी बॉर्डर से हटे नहीं तो इस पूरी इंडस्ट्री पर चीन की कंपनियों का कब्जा हो जाएगा। सड़कें तो बहुत अच्छी शानदार बना ली। हमारे पास बड़े बड़े एक्सप्रेसवेज हैं, हाईवेज हैं, ऐसे हाईवेज हैं जिन पर हवाई जहाज भी, फाइटर जेट्स भी लैंड कर सकते हैं। लेकिन उनकी हालत क्या है आपको बताते हैं। इसकी वजह से जो सड़कों की बुरी हालत है, भारत की अर्थव्यवस्था को हर दिन 3,500 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है, क्योंकि इन किसानों ने तमाम हाईवेज को जैम करके रखा है। ऐसा ही एक धरना स्थल है दिल्ली का गाजीपुर बॉर्डर। इस हाईवे को फौरन मरम्मत की जरूरत है, लेकिन किसानों के धरने की वजह से ये मरम्मत का काम हो नहीं सकता। इसलिए अब नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने गाजियाबाद के जिला अधिकारी को ये लिखा है कि वो इस हाईवे को खाली कराएं, वरना मरम्मत न होने की वजह से कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। मेरा डेली का रूटीन है, मैं यहाँ से रोहिणी जाता हूँ, अराउंड 50 किलोमीटर्स के अराउंड है, जिसमें मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ा। ऑलरेडी आपको पता है दिल्ली NCR में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो रखा है। बट ये जो नेशनल हाईवे अभी इन्होंने बनाया बहुत अच्छा बनाया है। बट कुछ दिनों से जब से ये किसान यहाँ पे बैठे हुए हैं, कितनी प्रॉब्लम्स आ रही है, हमें कितना घूम के आना पड़ता है और पुलिस प्रशासन और गवर्नमेंट इस चीज़ पे कुछ कर नहीं पा रही है। इतनी परेशानी होती है। अगर ये रोड खुला हो तो हमें 10 से 15 मिनट में अपनी ऑफिस पहुँच जाते हैं। इस रोड की वजह से, जाम की वजह से कम से कम 1 घंटा खराब होता है। 1 घंटा। जो सड़कें हैं, ये जो हाईवेज हैं, ये टैक्स पेयर के पैसे से बनती हैं, यानी आपकी जेब से जो टैक्स जाता है उस पैसे से इन्हें बनाया जाता है और इनकी मरम्मत भी जनता के पैसे से ही होती है। और ये सड़कें क्यों बनाई जाती हैं, ये हाईवेज क्यों बनाए जाते हैं, ये भी देश के आम लोगों के लिए बनाए जाते हैं ताकि आप सब इन्हें इस्तेमाल कर सकें, आप जल्दी से जल्दी अपने घर, अपने दफ्तर या अपने काम पर पहुंच सकें, आपको कोई परेशानी ना हो। लेकिन ये देश के लोगों के साथ कितना बड़ा धोखा है कि इसके लिए भी जनता पैसा दे रही है। इतना पैसा और टैक्स देने के बावजूद जनता ही इन सड़कों का इस्तेमाल नहीं कर पा रही है और ये सड़कें बनने के बाद भी बेकार पड़ी हुई है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.